ममिता देवनाथ के केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। जो मरकजी मुलजिम संजय रॉय को हिरासत में लिया गया था, आज उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया और उसने उसके अंदर जो इंकशाफात किए हैं आप सुनेंगे, आप हैरतज़दा हो जाएंगे। पहले से ही कहा जा रहा था कि किसी एक शख्स का काम नहीं है और संजय रॉय इस काम के अंदर इस तरीके से मुलविस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जिस्म पर एक जख्म का निशान नहीं है, एक नाखून का निशान नहीं है। उसने ममिता देवनाथ के मुर्दा जिस्म के साथ ज्यादती की, यानी ममिता देवनाथ को कत्ल करने वाला उसके साथ उससे पहले ज्यादती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बड़ी खबर डॉक्टर ममिता देवनाथ के केस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया, यानी संजय रॉय को एक ऐसी मशीन के साथ लगाया गया जो कि सच और झूठ की पहचान करती है। उस पॉलीग्राफिक टेस्ट में संजय रॉय के जितने भी जवाब थे, उसमें से बेशतर जवाब झूठ पर मबनी थे। और मैं आपको पहले दिन से ये बात समझा रहा हूं कि संजय रॉय अकेला मुलजिम नहीं है इस सारे वाक़े का। डॉक्टर ममिता देवनाथ के साथ जो ज्यादती की गई, जो दरिंदगी की गई, जो हैवानियत की गई, जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया, ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। और संजय रॉय ने पहले इस बात को एतराफ़ किया था कि मैंने ही तनहा उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया, लेकिन आज उसने एक अहम नाम ले दिया। उसने क्या कुछ कहा, आज की वीडियो में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस केस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहें या कुछ डिस्कस करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लीजिए। मैसेज जो आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो कि आपके जवाब को सच और झूठ पर बताती है कि जनाब आपने सच बोला या झूठ बोला। ये मशीन कोई, आप समझ लें कि कोई खलाई मखलूक नहीं होती। ये आपके हार्ट को, आपके दिमाग को, आपकी ब्रीथ को, आपके ब्लड प्रेशर को एक साथ काउंट करती है, एक साथ इसका बाकायदा मुआयना करती है और इस बात के नतीजे पर पहुंचती है कि जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं वो सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है। अगर आप थोड़ा डिले करके देंगे, आपकी हार्ट बीट अप एंड डाउन होगी, आप सोच रहे होंगे, तो इस मशीन को पता चल जाएगा। संजय रॉय जो कि मरकजी मुलजिम है, उससे कई सवालात किए गए, लेकिन संजय रॉय ने आज इस बात का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया कि उसने ये कत्ल किया है। यानी उसने कहा भाई मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा है, मैं वहाँ पर गया ज़रूर था, लेकिन जब मैं गया तब इसके साथ ज़्यादती पहले से हो चुकी थी और इसको पहले से कत्ल किया जा चुका था। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, हैरत अंगेज़ बात बताऊँ। इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी ना, यानी जो एटॉप्सी रिपोर्ट आई थी ममिता देवनाथ की, उसमें यह लिखा हुआ था कि इसकी मौत कैसे हुई। उसमें यह लिखा हुआ था कि इसको कितने लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकता ना कि यार 6 लोग थे, 7 लोग थे। मेडिकल जो है ना वो स्केल पर काम करता है। वो स्केल ये कि जनाब इसके जिस्म से 150 ग्राम सीमेंट बरामद हुआ, ये एक्यूरेट पोजीशन आपको मिल गई। लेकिन कितने लोग हो सकते हैं इसका अंदाज़ा 8 से 12, 8 से 10, 10 से 12, 10 से 14 इस तरह से लगाया जाता है। फिर दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताऊं, हैरत अंगेज बात, कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखा होता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, एटॉप्सी रिपोर्ट के अंदर कि जनाब इसकी मौत 10:03 पर हुई, 4:05 पर हुई, 5:10 पर हुई। ऐसा नहीं होता। ये लिखा होता है कि इसकी मौत 2 से 4 बजे के दरमियान हुई, 3 से 6 बजे के दरमियान हुई। इसी तरीके से उसकी जो एज होती है, यानी किसी भी मुलजिम की अगर कोई बेचारा जिसकी लाश मिलती है उसकी शनाख्त नहीं हो पाती, तो ये पता लगाने में सबसे ज़्यादा मावनत होते हैं, उसके दांतों के टेस्ट से पता चलता है कि उसकी उम्र क्या थी। लेकिन वो भी ये बताते हैं कि 12 से 14 साल के दरमियान हो सकती है। एग्जैक्ट कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं बता सकता है कि कब उसकी मौत हुई, क्या उसकी एज थी और उसके साथ कितने लोगों ने ज्यादती की। लेकिन जब इससे पहला सवाल किया गया ना, इसने कहा कि जनाब एक ही शख्स ने ज्यादती की होगी, उसी में पता चल गया कि ये झूठ था। फिर इसने ये बात बोली कि जनाब मैंने तो ये सारा मामला किया ही नहीं, जब मैं वहाँ अंदर गया था तो ये ऑलरेडी मर चुकी थी, इसके साथ ज्यादती हो चुकी थी। उसका जवाब सही में, यानी बाकी में इसके बारे में कहा गया कि शायद जब ये अंदर गया, अब या तो इसने इतनी चालाकी से इसको ऑपरेट किया कि जब ये अंदर गया था तो इसकी डॉक्टर ममिता देवनाथ की मौत वाक़ई हो चुकी थी और इसने, कहते हैं ना कि मुर्दा जिस्म के साथ इसने ज्यादती की। अब एक और बात, इसने इस बात का एतराफ़ किया मैं बिल्कुल वहाँ पर गया था, लेकिन एक शख्स जो 2 बार एक ऐसे एरिया से आया हो जहां पर जिस्म फरोशी की जाती है, यानी वो अपनी जिस्मानी तस्कीन कर आया हुआ था 2 बार,
मुझे नहीं पता भाई ये किस तरह का मरता जो दिन में कोई 6-6 दफ़ा जिस्मानी तस्कीन कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन 6 घंटे के दौरान ये 2 बार रेड लाइट एरिया से होकर आया जहाँ पर जिस्मानी तस्कीन के लिए आप जा सकते हैं, जिस्म फरोशी की जा सकती है, उसके बाद ये दरिंदगी नहीं हो सकती। ये मेडिकली प्रूवन बात है कि ये नहीं हो सकती। मतलब एक इंसान की तबीयत होती है, एक सोच होती है, वो नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि जनाब इस सारे मामले के अंदर मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे उस वक्त वहाँ पर बुलाया गया था। और एक और बात मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताऊँ, मोमिता देवनाथ ने अपनी मौत से पहले कुछ कॉल्स और कुछ SMS किए थे। उस वक्त जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो ना, आपने बात नोटिस की होगी, आप ट्रैवलिंग कर कर आओ, आप एक लंबी ड्यूटी कर कर आओ, आप कहीं घूम फिर कर आ जाओ, आपने तकरीबन कोई 18, 19, 20 घंटे जाग के गुजारे होते हैं ना, तब आपको नींद नहीं आ रही। आपका जिस्म कहते हैं ना साए ज़रूर कर रहा होगा, आपका जिस्म ऐसा होगा कि यार सूज रहा है, इसमें चींटियाँ काट रही हैं, ऐसा लग रहा है, सुन हो रहा है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही। कहते हैं बहुत ज़्यादा थकन होती है तब भी इंसान को नींद नहीं आती। ये उस वक्त जाग रही थी, ये सोई नहीं थी, और ये किसी से बात कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, फ़ोन कॉल कर रही थी, उसका पूरा डाटा सामने आ चुका है। यानी इसके साथ उसके उस दिन जो हुआ है उसमें एक शख्स मुलविस नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उन 4 डॉक्टर्स जो मोमिता देवनाथ के साथ उस सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद थे, उनके DNA मिले हैं वहाँ पर। अब इसमें कोई हैरत की बात तो है नहीं भाई, गए तो थे वो, लेकिन DNA मोमिता देवनाथ के जिस्म के ऊपर से मिले हैं, क्योंकि उस कमरे में से तो DNA बरामद ही नहीं हुआ। ये जो संदीप घोष है, उसने तो उसके अगले दिन ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दिया था। उसकी जिस्म के ऊपर से, यानी मोमिता देवनाथ के जिस्म के ऊपर से 4 लोगों के जो डॉक्टर्स हैं ना, उनके DNA मिले हैं 2 डॉक्टर्स के। अब उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नार्को टेस्ट भी कराया जाए, नार्को जो टेस्ट होता है वो भी कराया जाए, जिससे पता चले कि जनाब वाकई में वहाँ पर क्या हुआ था। ये एक अब खुली किताब हो चुकी है, इसमें वाकई में नहीं पता चल रहा कि कौन क्या किस तरीके से कर रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, संजय रॉय पर इल्ज़ाम है, उसने एतराफ़ जुर्म किया था, लेकिन अब उसने कहा है भाई मैंने तो नहीं मारा, मैंने ज़्यादती की है लेकिन मैंने मारा नहीं। अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि जो ये संजय रॉय है, इसके जो वालिदा हैं उसने क्या बयान दिया, इसकी बहन ने क्या बयान दिया है, इसकी जो एक्स वाइफ्स थी उन्होंने क्या बयान दिया। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।